गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसी तरह से आज एक नया टॉपिक लेके आए हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि इंटीग्रेशन में आपको टू टर्म्स मिलती हैं, जैसे हम लेते हैं एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्री, या फिर अलजेब्रिक इनवर्स, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी तरह से आपको बहुत सारी जो टर्में हैं वो डिफरेंट पेयर की दिख सकती हैं, जैसे एक्स, लॉग एक्स, अलजेब्रिक और लॉगरिथम। तो इस टाइप के अगर आपके पास सिचुएशन आती है या क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आज हम यही सीखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आई लेट। आई लेट का मतलब, आई का मतलब हो गया स्टूडेंट इनवर्स, ठीक है, एल का मतलब हो गया लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये टर्म्स होती हैं इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो आपको जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट में एक एक्स नज़र आ रहा है और एक साइन। एक्स क्या है, अलजेब्रिक, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या है कि टू टर्म्स होंगी, एक को जो इस प्रेफरेंस के अंदर देखो, इस तरह से आपने प्रेफरेंस रखनी है, नंबर एक पर इन्वर्स को रखना है फिर नंबर टू पे लॉगरिथम। अगर लॉगरिथम अलजेब्रिक है तो टू पहले आएगा, थर्ड पर अलजेब्रिक, फोर्थ पर ट्रिग्नोमेट्री और फिफ्थ पर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर जैसे कि ये अलजेब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो इसको हम पहले ही रखेंगे। तो जैसे कि मैंने इसको यू नाम दे दिया और इसको वी नाम दे दिया। तो ये आपने सबसे मेन काम क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या है, ऑर्डर है कि पहले यू किसको लेंगे, ठीक है। यू किसको लेना है, जो टर्म पहले आएगी, इन्वर्स पहले है तो इन्वर्स यू, लॉग है तो लॉग। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। तो फॉर्मूला आगे क्या रहेगा इसके अंदर, एक आपके पास यू आ गया और एक आपके पास वी आ गया। तो हमने क्या करना है कि यू को पहले रखना है, वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर u का आपने डेरिवेटिव लेना है और v का इंटीग्रेशन, और बाद में जो u का डेरिवेटिव आएगा और v का इंटीग्रेशन आएगा, इस ओवरऑल का भी आपने इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो x है वो u है, तो x, ठीक है, x पहले रखा, फिर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, फिर हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। और फिर जो ओवरऑल टर्म आएगी उसका भी हम क्या करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो एक्स को हमने पहले रख लिया, अब साइन एक्स है तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस एक्स होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और आगे डी एक्स। तो माइनस के साइन को पहले लिख लिया हमने, और इधर जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एक्स डी एक्स। तो माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, अब कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, प्लस सी। तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने जैसा बताया कि आपको ऑर्डर याद रखना है, आई लेट, ठीक है, आई लेट ऑर्डर आपने याद रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने यू और वी को लेना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो मैं दोबारा से फिर लिख देता हूँ, आई लेट को फॉलो करना है हमने। तो इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो इसमें अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म दे रखी है और पहले से ही ऑर्डर में है, ये यू हो गया और ये वी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, यू को रखेंगे, वी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस यू का डेरिवेटिव, ठीक है, और v का इंटीग्रेशन, तो ई एक्स डी एक्स, और ओवरऑल बाद में उसका क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो x का स्क्वायर ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है स्टूडेंट, 2x होता है, ठीक है, और ई एक्स का ई एक्स डी एक्स। तो ये टर्म आ गई।
फिर अगेन एक्स स्क्वायर ई एक्स -2 बाहर एक्स ई एक्स। अब ये दोबारा से फिर 2 टर्म में आ गई, तो एक को u दूसरे को v मान के एक बार और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x को पहले रखा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ठीक है, मैं सीधा अब लिखूँगा माइनस x का डेरिवेटिव 1 ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, ठीक है। पहले ई एक्स का इंटीग्रेशन लगाया और x का डेरिवेटिव। नाउ एक्स स्क्वायर ई एक्स -2 एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स -2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 -2 एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई एक्स प्लस सी। तो ये स्टूडेंट आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो हमें 2 बार लगाना पड़ा। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके अंदर एक तो लॉगरिथम की टर्म है, ठीक है, और दूसरा अलजेब्रिक टर्म। तो आइलेट रूल के अंदर क्या होता है, आइलेट में लॉग पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में। तो मैं लॉग एक्स को पहले रख रहा हूँ और एक्स वाली टर्म को बाद में। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट लगाएंगे तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होता है डी एक्स। सो लॉग एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स कैंसिल हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। तो लॉग एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस में सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि किसको आपने पहले रखना है। तो आइलेट में लॉग पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में। अब नेक्स्ट में क्या है कि अलजेब्रिक है और आपके पास इन्वर्स। तो इन्वर्स वाले को हम पहले रख देते हैं टेंजेंट इन्वर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आइलेट रूल लगाएंगे तो इन्वर्स जो है वो पहले रहेगा u एंड v। सो टेंजेंट इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अगेन सेकंड x जो है वो उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को पहले ले लेता हूँ टेंजेंट इन्वर्स एक्स अपॉन में 2, और दूसरी तरफ जो ये -2 है इसको मैंने पहले ले लिया। अब नीचे स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा क्योंकि सेम पावर है। या फिर मैं क्या करता हूँ कि इसमें 1 को ऐड कर लेता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो नीचे वाली टर्म है उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। सो एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में 2 -1/2, ठीक है। और इसके साथ जो आपका 1 है dx और -1/2 और दूसरी तरफ -1 है तो +1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन ले लेंगे एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में 2 और x का इंटीग्रेशन x हो गया बाय में 2 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेंजेंट इनवर्स x, 1/a टेंजेंट इनवर्स x। तो सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो ये स्टूडेंट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म थी और दूसरी इन्वर्स की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम 19 करेंगे। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला है, क्या है कि e की पावर x f(x), ठीक है, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू e की पावर x f(x) प्लस में c। यानी कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो आपने ex देखना है और फिर आपको ब्रैकेट में 2 टर्में दी होंगी, ठीक है, और जो पहली टर्म है उसका डेरिवेटिव भी आपको ब्रैकेट में दिया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने f(x) लिखा और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर आपको दिख गया। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और सीधा आपका आंसर क्या आएगा, e की पावर x और f(x). अब आप यहाँ देखें,
इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि मान लो ये जो 1/x है, इसको मैं क्या करता हूँ कि fx मान लेता हूँ, ठीक है, 1/x। तो इस fx का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, ठीक है। तो fx की वैल्यू आ गई x ऊपर जाकर इसकी पावर -1। तो अब इसमें क्या होगा कि -1 है, तो हम इसमें या इसमें जैसे कि आपके पास डेरिवेटिव के केस में पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है, तो -2, ठीक है, और जो पावर -1 थी वो आगे, यानी कि -1 में x किया। तो मैं fx को 1/x लेता हूँ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो सोल्व करके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1 में x किया, ठीक है। तो fx भी है आपके पास और उसका f'(x) यानी कि डेरिवेटिव भी है। तो उस केस में क्या आंसर आएगा हमारा, e की पावर x fx। तो e की पावर x fx किसको माना था, 1/x को, ठीक है, एंड प्लस में c। तो ये क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन। करने में तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है कि अगर आपने पहचाना है, सबसे पहले पहचान करनी है कि ex में साथ अगर ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो आंसर आपका fx वाला आएगा, यानी कि जिसको आप fx मान रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और दूसरा इंटीग्रेशन। तो इसको भी बाय पार्ट से करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल को हमेशा जो है आई लेट, ठीक है, तो आई लेट दिया हुआ है, तो इसमें किसको यू मानेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है इसको आपने यू मानना है। तो मैं साइन एक्स को पहले लिख लेता हूँ और ई एक्स को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है साइन एक्स, ठीक है, ई की पावर 2x है ये, तो ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस साइन का जो आपने क्या करना है, साइन का डेरिवेटिव cos x एंड अगेन ई की पावर 2x/2 dx। तो जो पहली टर्म है ई की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस जो सेकंड टर्म है उसमें से 1/2 बाहर ले लिया, और वहाँ पर फिर से आपने क्या करना है, कोस में और एल्जेब्रिक कोस और एक्सप्लेनेशन के अंदर फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ई की पावर 2x, ठीक है, इसको बाद में लिखना पड़ेगा, कोस एक्स ई की पावर 2x। तो ये अब हमारे लिए u और ये v। तो i इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x/2 साइन एक्स -1/2, ब्रैकेट में यूज़ करेंगे हम इसको, कोस एक्स ई की पावर 2x का ई की पावर 2x/2, फिर माइनस में कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो स्टूडेंट माइनस साइन एक्स होता है, और ई की पावर 2x/2 dx। तो i इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x/2 साइन एक्स, फिर ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/4, यानी कि ई की पावर 2x/4 एंड कोस एक्स। अब माइनस के साइन इस बड़ी ब्रैकेट में देखें कितनी बार हो गया, पहले -1/2 फिर -, तो ये ओवरऑल हो गया प्लस के 1/4, ठीक है स्टूडेंट, और साइन एक्स ई की पावर 2x dx, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब आप देखें कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी, ये आई है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह मैं आई लिख देता हूँ। तो ई की पावर 2x अपॉन में यहाँ से आप जो है कॉमन ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें। अब ये जो -1/4 था इसके साथ अब क्या लगा देंगे हम, आई, तो आई लेफ्ट में आ जाएगा, और ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x/4 कोस एक्स। तो आई प्लस 1/4 आई का एलसीएम लिया तो 5/4 आई, यहाँ से ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, साथ में आप इसमें नीचे 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ गया। अब 4 ऊपर चला गया राइट में, 5 नीचे, ई की पावर 2x/2 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इनके साथ प्लस में सी भी आता जाएगा,
तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2/5 e की पावर 2x 2 sin x प्लस 2 sin x माइनस cos x। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो ओवरऑल है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो उम्मीद है टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर, जय माता दी।